अपडेट लेते हैं और राय लेते हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस वक्त हमारे साथ है। नीलेश जी, बाजार में तो बहुत ही ज्यादा कमजोरी वाला कारोबार इस वक्त। निफ्टी और बैंक निफ्टी, अब आपकी नजर में इंपॉर्टेंट रेंज और सपोर्ट लेवल कहां पर नजर आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू स्वाति जी। बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस का जिस हिसाब से लगातार पांचवें कंसेक्यूटिव सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और गहरा सकती है और निफ्टी 23,000 के नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो पिछले महीने 27 तारीख को जो निफ्टी ने लो बनाया था 22,786 का, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और स्ट्रक्चर देखिए यही लग रहा है कि वो सपोर्ट फिर से रिविजिट निफ्टी करता हुआ नजर आएगा गोइंग फॉरवर्ड। कोई भी पुल बैक अगर यहाँ पे मिलता है तो वहां पे फिर से बिकवाली अभी होते नजर आएगी। 23,400 अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आ रहा है। निचले स्तर पर इमीडिएट टारगेट 23,000 का होगा और 23,000 के नीचे नेक्स्ट टारगेट 22,800 का होगा। तो ये दो लेवल निचले स्तर पर हमें टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर व्यू है। हालांकि थोड़ा कंपेरेटिवली यहाँ पे हमने हाल फिलहाल में आउट परफॉर्मेंस जरूर देखा था और ये पर्टिकुलर इंडाइसेस अभी भी अपने 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 49,000 के नीचे अगर ये फिसलता है तब नेक्स्ट टारगेट 48,300 तक के हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी सिमिलर भी होगा। कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वहां पे फिर से बिग वाली हावी तो नजर आएगी और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। और निचले स्तर पर टारगेट होगा बैंक निफ्टी का 48,600 एंड 48,300 के। ओके, तो यहाँ पर कुछ कमजोरी और गहरा सकती है बाजार में। नीलेश जी की राय रही बाजार पर। आइए अब हम जरा आपको बता भी दें कि नई दिल्ली में आजकल चल रहा है इंडिया एनर्जी वीक। 14 फरवरी तक ये आयोजन है इंडिया एनर्जी वीक 2025 का। इसकी शुरुआत हो चुकी है। समिट में पेट्रोनेट एलएनजी के एमडी अक्षय कुमार सिंह भी मौजूद हैं और उन्हीं से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। इंडिया एनर्जी वीक तीसरा संस्करण, हमारे साथ खास बातचीत के लिए पेट्रोनेट एलएनजी के सीएमडी। सर, पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं तीसरा संस्करण, पिछली बार से काफी सारी चीजें हैं और सरकार का विजन भी बिल्कुल क्लियर है, विकसित भारत, क्लीन एनर्जी। किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इंडस्ट्री को और किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से? देखिए, अपने कंट्री की फुल कमिटमेंट है क्लीन एनर्जी की तरफ और नेट जीरो जो हमारा टारगेट है जो 2070 का है। और उस डायरेक्शंस में जैसे आज ही आपने देखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एंड ऑनरेबल मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट की 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होने वाली है। और जब 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए नेचुरल गैस की काफ़ी ज़रूरत होगी। एंड उसी के कारण जो हम लोग बोल रहे हैं 6% से 15% नेचुरल गैस का हमारे प्राइमरी एनर्जी मिक्स में भागीदारी होगी, वो बहुत ही ज़रूरी है। बिना उसके मुश्किलें होगी रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हम लोग उस दिशा में लगे हुए हैं कि कैसे गैस बेस्ड इकोनॉमी इंडिया को बनाया जाए और कैसे गैस की परसेंटेज अपनी पूरी एनर्जी मिक्स में बढ़ाया जाए। तो इस भूमिका को पूरा करने के लिए किस तरह के एक्सपेंशन प्लान है, किस तरह का पैसा कहाँ से वो आना है, लक्ष्य को टारगेट क्या होगा अगले 5 साल के लिए और खर्च कितना कर रहे हैं? जैसे कि हम लोग दहेज जो एलएनजी टर्मिनल है जो आज 17.5 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी का है, उसको हम लोग 5 मिलियन टन और बढ़ा रहे हैं। तो वो कैपेसिटी 22.5 मिलियन टन हो जाएगी, जो बहुत ही जल्दी होने वाली है। मे भी 3-4 महीना के अंदर हम लोग वो कैपेसिटी एक्सपेंशन अचीव कर लेंगे। और जैसा कि दहेज एलएनजी टर्मिनल आज वर्ल्ड का बिजिएस्ट टर्मिनल है, सबसे ज़्यादा जहाज एलएनजी की वर्ल्ड में दहेज टर्मिनल में आती है। और जब कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा गैस अवेलेबल होगा दहेज टर्मिनल के थ्रू। एक छोटे ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पर रख सकते हैं आप नजर, जानेंगे नीलेश जी से उनके पसंदीदा पिक्स। बने रहिए हमारे साथ। बाजार में उनके पसंदीदा पिक्स कौन से हैं, नीलेश जी बताइए। बाजार तो काफी ज्यादा कमजोर है दिन के निचले स्तरों पर, क्या पसंद आ रहा है आपको इस बाजार में? बिल्कुल साथी जी, देखिए चौतरफा बिकवाली यहाँ पे हावी होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे बिकवाली वाले ही ट्रेड रडार पे आ रहे हैं। सबसे पहले
सीमेंस ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे लगातार हमें सीरीज ऑफ लो बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं और आज सीमेंस में हमें शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर गिरावट हमें और एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। निचले स्तर पर 5120 5120 पहला टारगेट और उसके नीचे 5050 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सीमेंस में थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 5250 तो यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। 5360 का स्टॉप लॉस होगा एंड निचले स्तर पर अप टू 5050 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है बिकवाली वाला वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर भी एक लगातार गिरावट का दौर हमें देखने को मिल रहा है। काउंटर और नीचे फिसल सकता है। निचले स्तर पर 535 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस अपना होगा 557 का और LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी शॉर्ट करने की सलाह होगी। ओके, तो दो बिकवाली के स्टॉक्स नीलेश जी के रडार पर, एक तो सीमेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस। आपके सामने है लेवल्स, टारगेट 5050 का, स्टॉप लॉस 5360 5360 का। सीमेंस फ्यूचर में आप करें बिकवाली और LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर्स में भी बिकवाली की सलाह, टारगेट 535 का और स्टॉप लॉस 557 का रखने की आपके लिए आ रही है सलाह। नीलेश जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बाजार कमजोरी का कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे फिलहाल बाजार पर और कैसा एक्शन एक्सपेक्ट करें, तमाम एक्सपर्ट से लेंगे जानकारी। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।